नमस्कार, न्यूज नाउ में आप सभी का स्वागत है। अब इंसान को खून के लिए नहीं करनी पड़ेगी जद्दोजहद। अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो ब्लड डोनेशन अब इतिहास की बात हो जाएगी, क्योंकि वैज्ञानिकों ने अब कृत्रिम खून बनाने में सफलता हासिल कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा। ऐसे गाना अभी ना जाओ छोड़कर। पापा पापा डॉक्टर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। आप लोग उनके साथ मिल सकते हैं। हम आपके दिल की बात जानते हैं, हम आपके दिल का ख्याल रखते हैं। नेवटिया गेटवेल हेल्थ केयर सेंटर, जीवन का प्राण स्पंदन। হ্যালো এভরিবডি, আমি ডক্টর জয়দীপ ঘোষ বলছি। আমি এশিয়ান ইনস্টিটিউট অফ নেফ্রোলজি ইউরোলজি শিলিগুড়ি ডাইরেক্টর। I am Dr. Vijay Kiran, working here at Asian Institute of Nephrology Urology. I am Dr. Tirtha Sahu, consultant anesthesiologist and critical care specialist. I am Dr. Tushar Agrawal, consultant urologist. Hello, myself Dr. Vikrant Deshmukh, consultant nephrologist at Asian Institute of Nephro and Urology Siliguri branch. I am here to serve anyone who has any kidney problems. Thank you. कोरोना महामारी के बाद से विश्व के कई देश, विशेषकर विकासशील देश, खून की किल्लत से जूझ रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि आपातकालीन स्थिति में खून की किल्लत की वजह से इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। लेकिन इसी के बीच एक अच्छी खबर यह आ रही है कि ब्रिटेन के वैज्ञानिकों की अगुवाई में विश्व में पहली बार लैब में लाल रक्त कणिकाएं विकसित करने में सफलता मिल गई है। यानी अब इंसान के रगों में कृत्रिम खून दौड़ेगा। इस अद्भुत प्रयोग में 2 व्यक्तियों को लैब निर्मित लाल रक्त कणिकाएं चढ़ाई गई और अभी तक उनमें किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। अगर यह प्रयोग सफल हो जाता है तो लेबोरेटरी में कृत्रिम रक्त बनाने की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम होगा। इन कृत्रिम रक्त कणिकाओं पर हुए परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि ये वैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है जैसे प्राकृतिक रूप से बनी रक्त कणिकाएं। शोध करने वाले शोधकर्ताओं ने बताया है कि सुरक्षित और प्रभावी साबित होने पर लेबोरेटरी में निर्मित रक्त कणिकाएं सिकल सेल बीमारी और दुर्लभ रक्त विकार वाले रोगों के लिए समय पर उपचार में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते। विश्व में कृत्रिम रक्त बनाने का यह पहला मामला सामने आया है। इस शोध में 2 टीस्पून लाल रक्त कणिकाएं प्रयोगशाला में विकसित करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल में 2 स्वस्थ व्यक्तियों को चढ़ाई गई। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और नेशनल हेल्थ सर्विस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के शोधकर्ताओं ने बताया है कि आशा है कि प्रयोगशाला में विकसित लाल रक्त कणिकाएं रक्तदाताओं से मिलने वाली कणिकाओं की तुलना में अधिक समय तक क्रियाशील रहेगी। इस शोध में ब्रिस्टल विश्वविद्यालय और NHS भी शामिल है, जिसमें वैज्ञानिकों ने दान किए हुए रक्त से स्टेम सेल से लेकर मानवीय प्रक्रिया से उन्हें स्टिमुलेट किया गया ताकि वह बड़े और बड़ी संख्या में लाल रक्त कणिकाएं बना सके। मुख्य शोधकर्ता एस्ले टॉय ने कहा कि पहली बार हमने आनुवांशिक रूप से भिन्न दाता के रक्त से कणिकाएं बनाई है। उन्होंने आगे कहा कि अच्छी बात यह है कि प्रयोगशाला में बनी सभी लाल कणिकाएं नई होती है, जिससे उन सभी का विकास एक समान होता है। दान किए गए रक्त की कणिकाओं की तुलना में इनके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। यदि लैब में बनी कणिकाएं अधिक समय तक क्रियाशील रहेगी तो मरीजों को ज्यादा बार रक्त लेने की आवश्यकता नहीं होगी। बार बार रक्त चढ़ाने से होने वाले आयरन की अधिकता संबंधित समस्या भी नहीं होगी। शोधकर्ताओं ने बताया है कि लाल रक्त कणिकाएं प्राकृतिक रूप से 120 दिन तक क्रियाशील रह सकती है, जिसके बाद नई कणिकाएं बनती है। मानव के रक्त में नई और पुरानी दोनों तरह के लाल रक्त कणिकाएं होती है, जबकि प्रयोगशाला में बनी कणिकाएं सभी नई होती है। इस कारण यह पूरे 120 दिन तक चलती है। इंसान के शरीर में रक्त कई बीमारियों से लड़ता है। शरीर में रक्त की कमी के वजह से इंसान तरह तरह की बीमारियों से जूझता रहता है। विश्व के वैज्ञानिकों ने इंसान के लिए तरह तरह के प्रयोग किया है। कई जानलेवा बीमारियों के लिए दवा और वैक्सीन बनाए गए। अब वैज्ञानिकों ने कृत्रिम रक्त बनाकर फिर एक बार सबको हैरान कर दिया है।
अगर वैज्ञानिकों का यह प्रयोग सफल हो जाता है तो इंसान के लिए यह एक बहुत बड़ा वरदान होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो हमारे न्यूज नाउ के पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दे इजाजत, नमस्कार।